हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीऑर्डर लेवल के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे रीऑर्डर लेवल ऑप्शन का टैली में क्या यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और रीऑर्डर लेवल को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एक शॉप है मोबाइल की, जिसमें हमारे पास मोबाइल जो हैं वो वीवो कंपनी के, सैमसंग कंपनी के, ओप्पो कंपनी के और इसी तरीके से हमारे रेडमी और रियलमी कंपनी के हमारे पास फ़ोन है। हमारी जो शॉप है वो है होलसेल की, यानी थोक की। हमारी एक थोक की दुकान है जिसमें हम मोबाइल को सेल करते हैं। और उसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे वीवो कंपनी के 10 फ़ोन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, जैसे मैं अपने स्टॉक में चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो वीवो कंपनी का फ़ोन है वो 10 अवेलेबल नहीं होता है, 5 ही होता है। तो हम अपने कस्टमर से कहते हैं, सर आप ये 5 ले जाइए, मैंने अपना जो ये गुड्स है वो यानी जो माल है वो ऑर्डर कर दिया है, हमारा जब माल आ जाएगा मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। तो इस तरीके से हमें रीऑर्डर लेवल को समझना है। जैसे रीऑर्डर लेवल का यूज़ क्यों करते हैं, जब भी हमें अपने व्यापार में ये जानना हो कि हमारा गुड्स जो है वो कितना हमें ऑर्डर करना है और कितना अभी हमारे पास रखा है, तो इसका हमें इस मैकेनिज़्म को सेट करने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल का यूज़ करना होता है। रीऑर्डर लेवल हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारा सिंपल रीऑर्डर लेवल है सिंपल पैरामीटर्स के साथ, और दूसरा हमारा एडवांस रीऑर्डर लेवल है एडवांस पैरामीटर्स के साथ। तो इसी तरीके से हमें रीऑर्डर लेवल को सेट करना है। यानी जब भी हमारी टैली में हमारा स्टॉक कम हो तो हमें टैली बता दे कि हमें इतने पीस का ऑर्डर देना है और इतना पीस हमारे पास शॉर्टफॉल हो गया है। तो इस तरीके से हम रीऑर्डर लेवल का यूज़ करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रीऑर्डर लेवल का क्या यूज़ होता है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से जो समझेंगे वो टैली में समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो रीऑर्डर लेवल को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या इसका यूज़ होता है। अब हमें क्या करना है, सीधे ही अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर रहते ही F11 को प्रेस करना है और यहाँ से आपको GST को यस कराना है। तो आपको यहाँ पे GST ऑप्शन को यस कराना है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हुए उसको सेव कर लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक परचेज़ की एंट्री पास की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ DD, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि हमने ये जो मोहन हमारी पार्टी थी इससे हमने गुड्स को परचेज़ किया है और हमारे पास जो गुड्स है अभी परचेज़ वीवो V20 का हमने 10 पीस परचेज़ कर लिया है 12,000 रुपये के हिसाब से। तो आपको भी क्या करना है, पहले F11 में जाके GST के ऑप्शन को यस कराना है, फिर आइटम बनाकर सब एक परचेज़ की एंट्री को पास करना है। अब हम रीऑर्डर लेवल को समझ लेते हैं। तो रीऑर्डर लेवल को आपको सीधे ही बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन को सेट करने के लिए अल्टर पर जाना है और अल्टर पे आने के बाद में आपको शो मोर ऑप्शन पे आना है। शो मोर ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो आपको नीचे ही दिख जाएगा इन्वेंट्री मास्टर्स, और इन्वेंट्री मास्टर्स में आपको दिखेगा रीऑर्डर लेवल, स्टॉक आइटम और रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप। तो आप रीऑर्डर लेवल आप स्टॉक आइटम के माध्यम से भी बना सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं, और रीऑर्डर लेवल स्टॉक ग्रुप के माध्यम से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम के हिसाब से बनाना है, तो हम रीऑर्डर लेवल स्टॉक आइटम लेंगे। अब यहाँ पे हमें इंटर प्रेस कर देना है। तो आपको इस तरीके से जो रीऑर्डर क्वांटिटी वाला ऑप्शन शो हो रहा है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो इस तरीके से रीऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर एडवांस पैरामीटर शो हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे मैं इसकी शॉर्टकट एडवांस पैरामीटर अल्ट के साथ एस प्रेस करता हूँ रीऑर्डर लेवल की, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की मैं अल्ट के साथ बी प्रेस करता हूँ। तो ये इस तरीके से अगर आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन शो हो रहे हैं तो आप इनको पहले इसको सिंपल रीऑर्डर लेवल समझना है। तो अभी हम सिंपल रीऑर्डर लेवल के ही हमें क्या करना है, अल्ट के साथ एस प्रेस करना है, अल्ट के साथ वी प्रेस करना है। तो अगर आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन शो हो रहे हैं तो आप अल्ट एस अल्ट बी से इसको हाइड कर सकते हैं। अभी हम नॉर्मल सिंपल रीऑर्डर लेवल के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस रीऑर्डर लेवल के बारे में समझेंगे। तो ये आपको दिखा रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है, इससे ये मतलब है कि जो हमने 10 फिल किया है, यानी जब भी हमारे स्टॉक में 10 से ज़्यादा पीस कम हो, यानी 10 से ज़्यादा कम हो, तो हमें टैली बता दे कि आपको इतने पीस का ऑर्डर देना है। तो उसके लिए हमें रीऑर्डर क्वांटिटी सेट करना होती है। इसी तरीके से ये जो हमारा
मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में ये मतलब होता है कि जब भी हमारा स्टॉक यानी हमें 10 पीस का ऑर्डर देना है, मिनिमम यानी कम से कम जो हमें ऑर्डर देना है मिनिमम वो 10 देना है। 10 पीस हमें टैली बता दे कि आपको 10 पीस ऑर्डर देना है, तो इसके हिसाब से ही हमें रीऑर्डर लेवल को सेट करना होता है। और रीऑर्डर क्वांटिटी में क्या होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी में हमें टैली बता हम इतने क्वांटिटी को सेट करेंगे, जब भी हमारे पास इससे कम होगा तो रीऑर्डर क्वांटिटी में हमें टैली जो हमारी टैली है वो बता देगा, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में हमें इतने पीस का ऑर्डर देना है। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम इसको समझेंगे। तो इसको पूरा समझने के लिए पहले तो हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है और उसके बाद में हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो हम जाएंगे डिस्प्ले पे और यहाँ पे जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ से जाएंगे रीऑर्डर स्टेटस। तो आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ से अब आप स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो हमें स्टॉक ग्रुप पर इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमें वीवो लेते हुए इंटर प्रेस कर देना है। अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास अभी 10 पीस है। परचेज ऑर्डर पेंडिंग, सेल्स ऑर्डर पेंडिंग में कुछ भी नहीं है ड्यू में। नेट अवेलेबल 10 पीस है और इसी तरीके से रीऑर्डर लेवल जो है वो 10 पीस है जो हमने रीऑर्डर लेवल सेट किया था। शॉर्टफॉल अभी शॉर्टफॉल में कुछ भी नहीं दिखा रहा है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने 10 सेव कर रखी थी वही है और ऑर्डर टू बी प्लेस में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से अभी क्या है, ये हमारा जो स्टॉक है वो एकदम मेंटेनेंस सही है। अगर फॉर एग्जांपल अब हमें 5 पीस का ऑर्डर मिल जाता है और हम माल को सेल कर देते हैं तो उसकी एंट्री हमें पास करना है। तो सीधे ही पहले हमें सेल्स वाउचर में जाएंगे और उसकी एंट्री को पास करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सीधे ही जाएंगे सेल्स वाउचर्स में। तो हम सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में अब हमें सीधे ही जाना है वाउचर्स में और यहाँ पे हमें सीधे ही F8 को प्रेस करना है और हमें 5 पीस सेल्स करना है। तो हम वही पार्टी को सेल्स कर देते हैं, मोहन को, और यहाँ पे हम एक सेल्स का लेज़र सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। तो हम एक सेल्स का लेज़र बना लेते हैं यहीं से, सेल्स अकाउंट अंडर में सेल्स लेना है और इस तरीके से हमने ये लेज़र नॉर्मल बना लिया। और यहाँ पे हमने Vivo V20 और इस तरीके से हम क्वांटिटी 5 ले लेते हैं और रेट ले लेते हैं इसका 14,000। इस तरीके से ये हमें सेल्स कर दिया है। ठीक है, तो हमने ये 5 पीस सेल्स कर दिया। अब हम रीऑर्डर स्टेटस चेक करेंगे जाकर, तो देखते हैं इसका रीऑर्डर स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम सीधे इसको चेक करना है। तो सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पे आना है और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, वीवो। अब आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक में अभी हमारे पास 10 था तो अब हमारे पास ये 5 बचा है और हमारे पास जो नेट अवेलेबल भी 5 बचा है और रीऑर्डर लेवल 10 का सेट किया था। अब शॉर्टफॉल में हमको दिखा रहा है कि ये 5 पीस हमारे पास अभी शॉर्टफॉल हो गया है और इसी तरीके से हमें 10 पीस का अब ऑर्डर देना है। ऑर्डर टू बी प्लेस में जो ब्लैंक आ रहा था अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ऑर्डर टू बी प्लेस 10 पीस, यानी 10 पीस का अब हमें ऑर्डर देना है। और इस तरीके से अब जब हम इसको 10 पीस का ऑर्डर देंगे तब ये हमारा जो शॉर्टफॉल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रीऑर्डर लेवल को समझना है। तो अभी ये टैली ने हमको बता दिया है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 5 पीस बचा है और अब हमें क्या करना है, 10 पीस का ऑर्डर देना है, तब ये सही होगा। और शॉर्टफॉल यानी 5 हमारे पास कम हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम एक परचेज ऑर्डर पोस्ट कर देंगे, हम एक परचेज ऑर्डर की एंट्री पास कर लेते हैं 10 पीस की। तो हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में, कंट्रोल के साथ F9 परचेज ऑर्डर। इसी तरीके से पार्टी का लेज़र सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम परचेज का अकाउंट ले लेते हैं और इसी तरीके से 10 और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी 10 पीस और रेट ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने ऑर्डर पोस्ट कर दिया। अब इसको अब देखते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। तो हम जाएंगे डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, वीवो, और इस तरीके से जो शॉर्टफॉल यहाँ पे दिखा रहा था वो भी अब हट चुका है और ऑर्डर टू बी प्लेस वाला जो ऑप्शन आ रहा था वो भी हट चुका है। यानी जो परचेज ऑर्डर पेंडिंग है वो फिजिकल स्टॉक वाउचर्स की तरह इसको एडजस्ट कर लेता है, इसको मिला देता है। इसी तरीके से ये जो हमारा हो गया है वो 10 और 5 मिला के क्लोजिंग स्टॉक 5 और परचेज ऑर्डर पेंडिंग उसको कैलकुलेट कर लिया है फिजिकल स्टॉक वाउचर्स की तरह। ये हमारा 15 हो गया है और नेट अवेलेबल में भी हमारा 15 हो गया है। तो शॉर्टफॉल और ऑर्डर टू बी प्लेस में हट चुका है। तो इस तरीके से हमें टैली जो है वो बताता रहेगा कि आपको किस स्टेप कब ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर नहीं करना है, कब शॉर्टफॉल दिखा रहा है। तो इस तरीके से इस रीऑर्डर लेवल ऑप्शन की मदद से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें सेल्स ऑर्डर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे 20 पीस का हमें सेल्स ऑर्डर मिल गया, उसके बाद हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी। तो हम एक सेल्स ऑर्डर की एंट्री पास कर लेते हैं। हमें सीधे गेटवे ऑफ टैली में आना, यहाँ से आने के बाद में वाउचर्स और यहाँ पे कंट्रोल F8 सेल्स ऑर्डर और इसी तरीके से हम
मोहन वही पार्टी ले लेते हैं। और इसी तरीके से हम एक्सेल्स का लेज़र और इसी तरीके से वीवो V20 मैं ले लेता हूँ 20, यहाँ पे मैं 20 लेते हुए इसको सेव कर लेता हूँ। नेगेटिव में हो गया, कोई नहीं है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप और इसको सिलेक्ट करना है। तो उस तरीके से आपको फिर अब क्लोजिंग स्टॉक में कितना दिखा रहा है, 5, 10, 15 था और ऑर्डर टू बी प्लेस यानी 20 का ऑर्डर दिया, माइनस में शॉर्टफॉल हमें माइनस में दिखा रहा है 5 पीस, यानी नेट अवेलेबल हमारा माइनस में चला गया है। और अब हमें क्या करना है, शॉर्टफॉल यानी 15 शॉर्टफॉल हो चुके हैं और 15 पीस का अब हमें ऑर्डर टू बी प्लेस 15 पीस का हमें ऑर्डर देना है। तो इस तरीके से आपको रीऑर्डर लेवल को समझना है। तो टैली के माध्यम से ये हमें बताता रहेगा कि आपको कब ऑर्डर करना है और कब आपके पीस में, कब आपकी टैली में कितना शॉर्टफॉल दिखा रहा है, कितना शॉर्टफॉल नहीं है। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको परचेज की एंट्री पास कर देंगे तो उसके बाद में जितना भी शॉर्टफॉल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रीऑर्डर लेवल को समझना है। और आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि रीऑर्डर लेवल, सिंपल रीऑर्डर लेवल का क्या यूज़ होता है और इसके ऑप्शन को कैसे सेट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको एडवांस रीऑर्डर लेवल के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।